सिद्धार्थ अपना तीर कमान लेकर सीधे उस दानव की गुफा की ओर दौड़ पड़ता है। सुंदरगढ़ के राजकुमार, आज तुम्हारी देह का मांस मेरा भोजन बनेगा। अपनी हद में रह दानव, मैं तेरी हकीकत जानता हूं। तू कोई दानव नहीं है, वो अनाथ राजू है ना जिसके साथ उस क्रूर मंत्री ने अन्याय किया था। लेकिन तेरे इस अन्याय का बदला तू निर्दोष लोगों से क्यों ले रहा है? दानव भड़क उठता है और सिद्धार्थ पर आग की बारिश कर देता है, लेकिन सिद्धार्थ निडर खड़ा रहता है। वो अपनी कमान पर वो जादुई तीर चढ़ाता है और पूरी ताकत से दानव के सीने में उतार देता है। तीर लगते ही दानव एक भयानक चीख मारता है और तभी एक चमत्कार होता है और वो वापस एक साधारण इंसान राजू के रूप में आ जाता है। सुंदरगढ़ नाम का एक बहुत ही खुशहाल राज्य था, जहाँ राजा सुदर्शन अपनी प्रजा के साथ राज किया करते थे। लेकिन इस खुशहाली के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा था जिसने राजा की रातों की नींद उड़ा रखी थी। महाराज, ओ महाराज, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। महाराज, ये जो दिन भर आप राज काज में लगे रहते हैं ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो जो पड़ोस का गोपाल नगर है ना, वहाँ हालात बद से बदतर हो गए हैं। सुना है वहाँ किसी दानव का साया मंडरा रहा है और जो भी वहाँ पर जाता है लौट कर नहीं आता। और आपके चारों राजकुमार, वाह भाई वाह, वो तो बस महलों की ही सुख सुविधाओं में चूर है। उन्हें प्रजा के दुखों से क्या लेना देना। समझ ही गए होंगे महाराज जी। हाँ मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दिन में मैं राज्य के कामों में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन जैसे ही शाम होती है गोपाल नगर का विचार मुझे अंदर तक झकझोर कर रख देता है। सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा होता है, किंतु वो कहीं नहीं देख पा रहा जो मैं देख पा रहा हूँ। वो आने वाला भारी संकट जिससे निपटना हमारे लिए आसान नहीं होगा। अगर वो दानव हमारे राज्य की तरफ बढ़ गया तो तबाही मच जाएगी। मुझे अपने चारों बेटों राम, श्याम, राजो से धात की परीक्षा लेनी ही होगी। कमाल का विचार है महाराज। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो जीतेगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। एक बार ये राजकुमार उस श्रापित गांव में जाएं, तो दानव के हाथों मारे जाएंगे और फिर मेरे भतीजे के लिए इस राज्य की गद्दी का रास्ता साफ हो जाएगा। अगले दिन दरबार में राजा सुदर्शन अपने चारों बेटों को बुलाते हैं और भरी सभा में उस अनोखी परीक्षा की घोषणा कर देते हैं। मेरे वीर पुत्रों, हमारा पड़ोसी गांव गोपाल नगर एक भयंकर श्राप की आग में जल रहा है। वहां एक विचित्र जानवर ने आतंक मचा कर रखा है। जो कोई भी उस नीली पहाड़ी से मोतियों के पेड़ का जादुई मोती और जादुई झरने का पानी लाकर उस गांव का श्राप तोड़ेगा, वही सुंदरगढ़ का अगला राजा बनेगा। अरे पिताजी, ये भी कोई काम है क्या? हम तो अपनी तलवार के दम पर उस जानवर को चुटकियों में ढेर कर देंगे। अरे मेरी बाजुओं में इतनी ताकत है कि पहाड़ को भी चीर कर रख दूंगा मैं। बिल्कुल सही कहा बड़े भाई, हम दोनों मिलकर जाएंगे। ये राजू और सिद्धार्थ तो बस हमारे पीछे पीछे ही आएंगे। इन दोनों में भला वो आग कहाँ जो हम में है। अरे बड़े भैया, अपनी ताकत की ढींगे हाँक रहे हैं, पर मैं अपनी चालबाजी से सबसे पहले वो मोती हासिल कर लूंगा। ताकत से ज्यादा दिमाग का खेल होता है। पिताजी, किसी भी राज्य को चलाने के लिए ताकत से ज्यादा बुद्धि, दया और धैर्य की आवश्यकता होती है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और उस गांव के लोगों का दर्द दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं है। चारों भाई गोपाल नगर की ओर निकल पड़ते हैं। उधर गोपाल नगर में जहाँ दानव का खौफ था, वहाँ एक झोपड़ी में श्यामलाल नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी अपनी पत्नी सरला और 2 भूखे बच्चों के साथ रहता था। जी सुनते हो, आज आप बाजार नहीं गए, क्या हुआ जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? घर में एक दाना तक नहीं बचा है।
बच्चे कल रात से भूख से बिलख रहे हैं। उनकी ये हालत मुझसे और नहीं देखी जाती जी, और नहीं देखी जाती। हाँ हाँ सरला, तबीयत तो ठीक है, लेकिन सोच रहा हूँ कि पड़ोस के गांव में जाकर चूड़ियां बेचूं ताकि थोड़ा दाम अच्छा मिल सके और हमारा मुनाफा भी अच्छा हो सके। शायद 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। क्या कहती हो सरला, कैसा विचार है? बात तो आप सही कह रहे जी, लेकिन अजय आपने गांव वालों को सुना नहीं? वो जो पड़ोस का गांव है, वहां पर किसी दानव का साया मंडरा रहा है और गांव के बहुत से लोगों ने उस दानव को देखा भी है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं और ये अनाथ बच्चे किसके सहारे जिएंगे? अरे अरे सरला, ये कहीं सुनी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं कल परसों तक चूड़ियां बेचकर वापस लौट आऊंगा। भगवान पर भरोसा रखो, वो गरीबों की जरूर सुनता है। श्यामलाल अपनी टोकरी उठाकर भारी मन से श्रापित जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसे पता नहीं था कि वहाँ साक्षात मौत उसका इंतजार कर रही है। उसी जंगल के दूसरे छोर से चारों राजकुमार प्रवेश करते हैं। जाकर उन राजकुमारों के पीछे जा, और हाँ, उस राधा नाम की लड़की को खबर कर दे कि हमारा शिकार जंगल में आ चुका है। उसे कहना कि दानव को होशियार कर दे। अगर काम बिगड़ा तो मैं उसका घर जलवा दूंगा। हाँ। जंगल में कुछ दूर चलने पर राजकुमारों को एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत करहाती हुई मिलती है। वो औरत विमला काकी थी। हाय रे भगवान, कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा। कोई मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मेरा गला सूखा जा रहा है। अरे हटो यहाँ से बुढ़िया, रास्ते के किनारे से हट जाओ। हम सुंदरगढ़ के राजकुमार हैं, कोई तुम्हारे सेवक नहीं है जो तुम्हें पानी पिलाते फिरे। चलो श्याम, यहाँ समय बर्बाद मत करो। इन बेकारियों का तो रोज का यही नाटक है। राम, श्याम और राजू आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ अपना घोड़ा रोकता है, तुरंत नीचे उतरता है और अपनी पानी की छागाल से उस बूढ़ी औरत के होठों से लगा देता है। काकी, आप आराम से पानी पीजिए, चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। इस जंगल में आप अकेली क्या कर रही हैं? जीते रहो बेटा, तुम्हारा हृदय बहुत निर्मल है। मैं जानती हूँ तुम उस विचित्र जानवर का अंत करने जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, वो जानवर कोई साधारण दानव नहीं है। वो तो एक अनाथ बालक राजू है, जिसे सालों पहले पुरानी राजा और मंत्री ने अपनी झूठी शान के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगाकर मार डालने की कोशिश की थी। उसी के क्रोध ने उसे दानव बना दिया है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं काकी? एक निर्दोष बालक के साथ इतना बड़ा अन्याय? हाँ बेटा, और सुनो, उसे तुम्हारी तलवार नहीं मार सकती। तुम्हें इस गांव में रहने वाली राधा नाम की लड़की के पास जाना होगा, वही तुम्हें उस दानव का रहस्य बता सकती है। सिद्धार्थ विमला काकी के चरण स्पर्श करके आगे बढ़ता है और गांव में जाकर भेष बदलकर राधा नाम की लड़की के पड़ोस में रहने लगता है। राधा को सिद्धार्थ के ऊपर पहले ही दिन से शक था। आज मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर ये सिद्धार्थ कौन है। मुझे तो लगता है ये जरूर दुश्मन देश से आया हुआ कोई जासूस है। ये कुछ काम धाम भी नहीं करता, फिर भी इसके घर में सारा सामान कहाँ से आता है। एक रात जब सिद्धार्थ और उसका गुप्तचर बात कर रहे थे, राधा उन्हें सुन लेती है। रुक जाओ, मैं समझ गई हूँ कि तुम लोग जासूस हो।
और इस गांव को नुकसान पहुंचाने आए हो। मैं अभी चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला लेती हूँ। नहीं नहीं राधा, चुप हो जाओ, शोर मत करो। मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूँ। दरअसल मैं सुंदरगढ़ का राजकुमार हूँ और उस विचित्र जानवर के आतंक को खत्म करने के लिए साधारण भेष में यहाँ भटक रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है। तुम चिंता मत करो राजकुमार, तुम एक अच्छे काम के लिए यहाँ पर आए हो। मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था। एक रात सिद्धार्थ देखता है कि राधा छुपकर जंगल की ओर जा रही है। वो उसका पीछा करते हुए एक गुफा के पास पहुँचती है, जहाँ वो नजारा उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जल्दी से तलवार के टुकड़ों को इकट्ठा करो और उसे मेरे पास लेकर आओ। एक बार तलवार नष्ट हो गई तो फिर मैं अमर हो जाऊंगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ तलवार के टुकड़ों को ढूंढने की। उस लोहार ने मुझे धोखा दिया। नहीं नहीं, मेरे परिवार को कुछ मत करना। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें अमर बनाने में पूरी सहायता करूंगी। बस तुम मेरे परिवार को सुरक्षित रखो। हे भगवान, तो राधा ही वो रहस्यमय स्त्री है जो इस दानव की मदद कर रही है। अपने परिवार को बचाने के लिए वो पूरे गांव को मौत के मुंह में धकेल रही है। मुझे जल्द से जल्द हीरामन लोहार के बेटे से वो तलवार के टुकड़े को हासिल करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिद्धार्थ बिना समय गवाए अपने घोड़े पर बैठकर लोहार के घर पहुंचता है। लोहार का बेटा सिद्धार्थ को देखकर घबरा जाता है। मैंने कुछ नहीं किया राजकुमार, मुझे छोड़ दो। जिस तरह मेरे पिता को मार दिया गया, ऐसे ही मुझे भी मार दिया जाएगा। छोड़ दो मुझे। देखो देखो, मुझे देखो, मेरी बात सुनो। मुझे देखकर इस प्रकार भागने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। मुझे उस जादुई तलवार के टुकड़े चाहिए, जिससे मैं एक ऐसा तीर बनवा सकूं जो उस दानव को खत्म कर सके। राजकुमार, तलवार के टुकड़े मेरे पिता ने मुझे दिए थे। ये टुकड़े मैं आपको देता हूँ। मैं लोहे से तीर बना सकता हूँ, जो मैंने अपने पिता से सीखे थे। तीर तैयार हो जाते हैं। तभी सिद्धार्थ को पता चलता है कि उसके तीनों भाई राम, श्याम और राजू दानव के जाल में फंस चुके हैं। सिद्धार्थ अपना तीर कमान लेकर सीधे उस दानव की गुफा की ओर दौड़ पड़ता है। सुंदरगढ़ के राजकुमार, आज तुम्हारी देह का मांस मेरा भोजन बनेगा। अपनी हद में रह दानव, मैं तेरी हकीकत जानता हूँ। तू कोई दानव नहीं है, वो अनाथ राजू है ना, जिसके साथ उस क्रूर मंत्री ने अन्याय किया था। लेकिन तेरे इस अन्याय का बदला तू निर्दोष लोगों से क्यों ले रहा है? दानव भड़क उठता है और सिद्धार्थ पर आग की बारिश कर देता है। लेकिन सिद्धार्थ निडर खड़ा रहता है। वो अपनी कमान पर वो जादुई तीर चढ़ाता है और पूरी ताकत से दानव के सीने में उतार देता है। तीर लगते ही दानव एक भयानक चीख मारता है और तभी एक चमत्कार होता है और वो वापस एक साधारण इंसान राजू के रूप में आ जाता है। राजकुमार, मुझे क्षमा कर दो। राजकुमार, मुझे क्षमा कर दो। मुझे न्याय चाहिए था, लेकिन क्रोध में मैं खुद एक क्रूर राजा बन बैठा था। मेरे अंदर की आग ने मुझे जला दिया था। तुम्हारे इस तीर ने मुझे मुक्ति दे दी है। इतना कहकर राजू हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू थे। उसने अपने भाइयों को आजाद किया और राधा को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि वो बस अपने परिवार को बचाना चाहती थी। सिद्धार्थ अपने भाइयों के साथ नीली पहाड़ी की ओर बढ़ता है। पहाड़ी की चोटी पर एक चमचमाता हुआ मोतियों का पेड़ था। जैसे ही सिद्धार्थ मोती तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, वहाँ जादुई झरने से एक परी प्रकट होती है। राजकुमार, तुम्हारी वीरता और करुणा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने ताकत से नहीं, बल्कि अपने सच्चे मन और बुद्धि से इस दानव का अंत किया है। ये मोतियों का पेड़ जादुई दुनिया की महान परी ने लोगों की मदद के लिए लगाया था। ले जाओ इसे और अपने गांव को बचा लो।
सिद्धार्थ वो जादुई मोती और झरने का जल लेकर वापस गोपाल नगर आता है। गांव के मध्य स्थान पर जैसे वो मोती रखता है और जल का छिड़काव करता है, पूरे गांव के मध्य में एक सुनहरी रोशनी फैलती है। गांव के लोग पुनः दिखाई पड़ते हैं। गांव की फसलें लहराती है और लोगों की चहल पहल दिखाई देने लगती है। और उन्हीं लोगों के बीच खड़ा था हमारा गरीब श्यामलाल। हे भगवान, ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं तो इस श्रापित गांव में फंस गया था ना। मुझे तो लगा था कि मैं अपनी सरला और बच्चों का मुंह कभी नहीं देख पाऊंगा। ये सब आप लोगों की दुआओं का ही असर है। अब इस गांव में कोई खौफ नहीं रहेगा। अब आप आजाद हैं। छोटे भाई, आज तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया। पिताजी ने सही कहा था, राज करने के लिए सिर्फ बल नहीं बल्कि तुम्हारे जैसा निर्मल हृदय भी चाहिए होता है। जब सिद्धार्थ वापस सुंदरगढ़ पहुंचता है तो राजा सुदर्शन खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। मंत्री भैरव का पर्दाफाश हो जाता है और उसे उम्र कैद की सजा मिलती है। सिद्धार्थ का पूरे राज्य में अभिषेक होता है और वो एक महान और दयालु राजा बनता है। महाराज सिद्धार्थ, अनर्थ हो गया महाराज। अनर्थ हो गया। वो जादुई मोती अब बीज से काला पड़ने लगा है और गांव के कुएं का सारा पानी अचानक सूख गया है। बच्चे फिर से बीमार पड़ रहे हैं। मेरी सरला की हालत बहुत खराब है महाराज। वो मौत से लड़ रही है। कृपया कुछ कीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं श्यामलाल काका? जादुई मोती काला कैसे पड़ सकता है? मैंने तो खुद परी रानी के हाथों से वो मोती लिया था। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा छल है। बड़े भैया राम, क्या आपने कारागार में उस पापी मंत्री भैरव की जांच करवाई थी? छोटे भाई, मुझे क्षमा करना। जब मैं आज सुबह उस पापी भैरव की कोठरी में गया तो वो वहां पर नहीं था। पहरेदारों को चकमा देकर वो भाग निकला है। मुझे तो पक्का शक है कि उसी दुष्ट ने गोपाल नगर में फिर से कोई जाल बिछाया है। उस लोमड़ी की इतनी हिम्मत, इस बार वो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। सिद्धार्थ, तुम आदेश दो, मैं अभी अपनी सेना लेकर उस भैरव को पाताल से भी ढूंढ लेकर आऊंगा। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं। सेना ले जाने से गांव वालों में डर फैल जाएगा। ये समय तलवार से नहीं बल्कि अकल से काम लेने का है। भैरव कोई मामूली शत्रु नहीं है। वो बहुत बड़ा छलिया है। हमें सेना नहीं बल्कि भेष बदल कर गोपाल नगर जाना होगा ताकि हम उस पापी को रंगे हाथों पकड़ सके। आधी रात के अंधेरे में चारों भाई साधारण किसानों का वेश भरकर गोपाल नगर पहुंचते हैं। कमाल का धोखा है ये। देखो सिद्धार्थ, ये मोती सिर्फ ऊपर से काला नहीं हुआ है बल्कि जमीन के नीचे से कोई बुरी शक्ति से खत्म कर रही है। ये कोई आम बीमारी नहीं है भाई। बिल्कुल सही कहा आपने राजू भैया। ये जादू टोना नहीं है। गांव के नुक्कड़ में जो बरगद का पुराना सूखा पेड़ है, मुझे वहां से कुछ अजीब सी दुर्गंध आ रही है। चलो वहां चलते हैं, वहीं चलकर देखते हैं। बरगद के सूखे पेड़ के पास मंत्री भैरव एक काले घड़े के सामने बैठा कुछ बुदबुदा रहा था। सिद्धार्थ और उसके वो मूर्ख भाई सोचते हैं कि उन्होंने मुझे हरा दिया। अरे इस काले घड़े में मैंने उस मरे हुए दानव की राख भर दी है। जब तक ये राख इस जमीन की जड़ी में दबी रहेगी, जादुई मोती तो क्या, साक्षात देवता भी इस गांव को नहीं बचा सकते। अब ये गांव तड़प तड़प कर मरेगा और राजा सुदर्शन खुद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगेंगे। तेरी इतनी हिम्मत दुष्ट भैरव! आज तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। तूने हमारे राज्य की शांति भंग करने की कोशिश की है। अब तेरे प्राण कोई नहीं बचा सकता। अरे वाह, क्या बात है। तो तुम चारों यहाँ आ ही गए अपनी मौत का तमाशा देखने। लो, अब बच सको तो बच कर दिखाओ। भैरव उस काले घड़े को जमीन पर पटक देता है, जिससे एक भयंकर आंधी उठने लगती है और दानव की वो जहरीली राख हवा में फैलने लगती है। हाय रे भगवान, मेरी आंखों में जलन हो रही है। आ, आ,
सांस नहीं ली जा रही। महाराज, महाराज हमें बचाइए। मेरी सरला और बच्चों का क्या होगा? बचाइए महाराज। भैया राम, श्याम भैया, अपनी आंखों पर तुरंत कपड़ा बांध लीजिए। ये राख हमारे मन में सिर्फ डर पैदा कर रही है, असल में इसमें कोई जान नहीं है। भैरव हमारा ध्यान भटकाना चाहता है। जल्दी करो, अपनी आंखों पर तुरंत कपड़ा बांध लो। छोटे भाई, तू बस मुझे रास्ता बता, मैं इस आंधी को चीर कर उस पापी भैरव की गर्दन मरोड़ दूंगा। राजू भैया, आप श्यामलाल काका को सुरक्षित जगह पर ले जाइए। मैं उस सूखे बरगद की जड़ों को काटता हूँ। भैरव ने सारा छल इसी पेड़ की जड़ों में छिपा रखा है। सिद्धार्थ बिना किसी डर के उस आंधी के बीच से गुजरता है और अपनी कुल्हाड़ी से उस सूखे बरगद के मुख्य जड़ पर एक जोरदार प्रहार करता है। नहीं 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 सिद्धार्थ, तू उस पेड़ के पास नहीं जा सकता। पीछे हट जा मूर्ख लड़के, वरना तू भी जलकर भस्म हो जाएगा। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है भैरव। तूने गरीब और लाचार प्रजा के जीवन से खेलने का दुस्साहस जो किया है, उसकी सजा तुझे आज यही धरती माता देगी, समझा? जड़ें कटते ही आंधी एकदम शांत हो जाती है और उस काले घड़े का जहरीला प्रभाव हमेशा के लिए टूट जाता है। जादुई मोती फिर से अपनी सुनहरी चमक बिखेरने लगता है। मुझे माफ कर दो राजकुमार सिद्धार्थ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे सत्ता के लालच ने अंधा कर दिया था। मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। माफ कर दे, तूने इन गरीब किसानों की जिंदगी नर्क बना दी थी और अब अपनी जान की भीख मांग रहा है तू। आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बड़े भैया रुक जाइए, इसे छोड़ दीजिए। इसे मृत्यु दंड देना बहुत आसान है, वो तो एक पल की सजा होगी। लेकिन एक सच्चे राजा का न्याय वो होता है जो अपराधी को तिल तिल कर उसकी गलती का एहसास कराता है। भैरव, तूने अपना पूरा जीवन दूसरों के घर उजाड़ने में लगा दिया है ना। अब तेरा जीवन इसी गोपाल नगर के किसानों की धूल फांकने में बीतेगा। तू ताउम्र इनके खेतों में एक मजदूर की तरह काम करेगा और इनके महावेशियों का गोबर उठाएगा। यही तेरी सजा होगी। महाराज सिद्धार्थ, आप सच में कोई इंसान नहीं है, साक्षात देवता है देवता। आपने न सिर्फ हमारे गांव को बचाया, बल्कि उस दुष्ट को वो सजा दी जो उसके अहंकार को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगी। मेरी सरला और मेरे बच्चे अब चैन की सांस ले सकेंगे महाराज। आपका ये उपकार मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। काका, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। प्रजा तो राजा की अपनी संतान होती है ना, और एक पिता कभी अपनी संतान को तड़पते हुए नहीं देख सकता। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है, गोपाल नगर तो क्या, सुंदरगढ़ के किसी भी गांव में कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। ये एक राजा का वचन है। आज मुझे बहुत गर्व है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं सिद्धार्थ। तूने आज फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और करुणा के आगे बड़ी से बड़ी बुरी ताकत भी घुटने टेक देती है। वाह वाह मेरे भाई। इस प्रकार सिद्धार्थ ने अपनी सूझबूझ और दया भाव से भैरव के आखिरी षड्यंत्र को भी जड़ से मिटा दिया। गोपाल नगर और सुंदरगढ़ हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल हो गए और लोगों ने एक सच्चे राजा के न्याय को जाना।